Hello students, today we'll discuss about human eye. ठीक है. So human eye होता क्या, एक organ है, we all know, which makes things visible to us, right? It is an organ that gives us the sense of vision. मतलब it helps us to see, interpret करता है shapes, colors of object around us. कैसे shape का होता है, एक स्फीयर, असिमेट्रिकल स्फीयर होता है जिसका डायमीटर अराउंड अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2.5 सेंटीमीटर होता है. ठीक है. तो कैसे दिखता है उसका अगर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो कैसे होगा, कुछ इस तरह होगा. ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स डिस्कस करेंगे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई. यू सी देयर आर पार्ट्स लेबल्ड इन दिस और हर एक पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, फंक्शंस देखेंगे. ठीक है. सो देन कम्स द फर्स्ट पार्ट, कॉर्निया. कॉर्निया क्या होता है, थिन ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है विच कवर्स द फ्रंट ऑफ द आई. ठीक है. एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का बना होता है, वो बल्जिंग पार्ट होता है ना आंखों का, वो होता है. ठीक है. द लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द आई. मतलब वो फोकस करता है लाइट को, ये कन्वर्जिंग लाइट्स कन्वर्ज होता है यहाँ पे. ठीक है. फोकस करता है सम लाइट बाय इट्स कन्वर्जिंग एक्शन. और ये कहाँ होता है, जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज द आइरिस. आइरिस और प्यूपिल क्या होता है देख लेते हैं. आइरिस प्यूपिल आपको नजर आ रहा है, ये जो आंखें हैं, जो कलर्ड पार्ट है ना, ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, तो जो कलर्ड पार्ट है उसको हम आइरिस कहते हैं. उसके अंदर जो एक होल दिखता है आपको ब्लैक, उस वो प्यूपिल हो गया. और जो आंखों का वाइट पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, जो विजिबल. ठीक है. सो आइरिस क्या है, कलर्ड पार्ट ऑफ आई है. ठीक है. इट हैज अ होल एट इट्स सेंटर विच इज कॉल्ड प्यूपिल. इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल. मतलब एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल का मतलब है, इफ मान लेते हैं कि अमाउंट ऑफ लाइट अराउंड अस इज वेरी हाई, यानी डे टाइम का मान लेते हैं, तो आइरिस क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा प्यूपिल को. कॉन्ट्रैक्ट करेगा प्यूपिल को इन द सेंस मेक्स द प्यूपिल स्मॉल एंड हेंस reduces the amount of light entering the eye. अब मान लेते हैं ऑन द अदर हैंड, अगर लाइट कम है मान लेते हैं, मतलब लाइट इज एंटरिंग द आई लेकिन डार्क रूम में या ड्यूरिंग नाइट टाइम हो रहा है, तो आइरिस क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा प्यूपिल को, यानी प्यूपिल के साइज को लार्ज करेगा सो दैट मैक्सिमम लाइट एंटर्स द आई. So this is because we need to allow more light to go into the eyes when the outside light is dim so that we can see things properly. ठीक है. तो ये जो एडजस्टमेंट है साइज का, वो साइज ऑफ प्यूपिल टेक सम टाइम. जैसे व्हेन वी गो फ्रॉम ब्राइट लाइट टू अ डार्क हॉल. ठीक है. तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको चीज़ें नज़र नहीं आती, थोड़ी ब्लर नज़र आती है आपको चीज़ें, राइट. यू सी ब्लैक, राइट. सो आफ्टर अ शॉर्ट टाइम आवर विजन इम्प्रूव्स एंड वी कैन सी द पीपल और वी कैन सी द हॉल क्लियरली, है ना. ये इसलिए होता है क्योंकि ब्राइट सनलाइट में प्यूपिल ऑफ आवर आइज इज स्मॉल. तो वहां पे ब्राइट लाइट से जब हम डार्क रूम में आ रहे हैं तो आइरिस नीड्स टू एक्सपैंड द साइज ऑफ प्यूपिल सो दैट मैक्सिमम लाइट एंटर्स, है ना. तो वो जो टाइम स्पैन है उस वक्त आपको डार्क नजर आती है, जो आइरिस जो टाइम लेता है टू एक्सपैंड द साइज ऑफ द प्यूपिल. ठीक है. वो फिर आप ब्राइट लाइट से अंदर आके थोड़ा टाइम लेगा, प्यूपिल एक्सपैंड हो जाता है, ब्राइट और ज़्यादा लाइट एंटर होता है एंड थिंग्स बिकम क्लियर टू यू. ठीक है. ये होता है आइरिस, प्यूपिल और स्क्लेरा. अब देखते हैं दूसरा पार्ट, लेंस. लाइट आके गिरता है इस लेंस पे, बट व्हाट हैपेंस, लाइक अगर इफ आई वांट टू से, ये एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है विच हेल्प्स टू फोकस लाइट रेज ऑन रेटिना. रेटिना स्क्रीन है, ठीक है, जहाँ पे लाइट रे इमेज फॉर्म करता है. तो ये लेंस क्या होता है, ये फोकस करता है, जितने भी लाइट्स गिरता है फोकस करता है. लेंस क्या करता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है, वो फोकस करता है लाइट को ताकि वो रेटिना पे गिरे. वो किस चीज़ का, एक मटेरियल, जेली लाइक फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना होता है ये बॉडी के अंदर. ठीक है.
और वो क्या करता है, इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग सेल्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम. जो ऑर्डिनरी जो हमें दुकानों में मिलता है वो लेंस अलग है, कॉन्वेक्स लेंस जो ग्लास का बना होता है. जो आंखों के अंदर है वो अलग है. ठीक है. आई लेंस जो फ्लेक्सिबल कॉन्वेक्स लेंस है, जो आई लेंस है वो फ्लेक्सिबल कॉन्वेक्स लेंस है हुज थिकनेस एंड फोकल लेंथ कैन बी चेंज्ड. ठीक है. सिलरी मसल्स के एक्शन की वजह से दो, ये जो सिलरी मसल्स लिखा है ये मसल्स लेंस को होल्ड करता है करेक्ट पोजीशन में. ठीक है. तो ये जो सिलरी मसल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके लेंस को करेक्ट पोजीशन देता है ताकि लाइट फोकस हो. लेकिन बाहर से जो आपको ग्लास का कॉन्वेक्स लेंस मिलता है उसकी थिकनेस फिक्स होती है जिसकी वजह से फोकल लेंथ भी फिक्स होता है. ठीक है. समझ गए. सो सिलरी मसल्स क्या होता है, आई लेंस का वो जो है वो आई लेंस को प्रॉपर पोजीशन में होल्ड करके रखता है. ठीक है. वो फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है बाय चेंजिंग द थिकनेस ऑफ द लेंस. वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है बेसिकली. हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये फोकल लेंथ के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम डिफेक्ट्स पढ़ेंगे रे डायग्राम यूज करके. ठीक है. तो आप समझ जाएंगे कि ये फोकल लेंथ क्या होता है. अब देखते हैं दूसरा पार्ट जिसको बोलते हैं हम रेटिना. अब ये सारी जो लाइट रेज है वो मैंने कहा लेंस क्या करता है, फोकस करता है. ठीक है. अब अगर एक डायग्राम देखूं मैं इसका, सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई जो हमने पहले इसमें इसमें देखा था स्लाइड पे. सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट कहाँ से एंटर कर रहा है, ये जो बाहर का लेयर है, लुक एट द डायग्राम, ये जो बाहर का लेयर है वो कॉर्निया है. ठीक है. तो ये जो लाइट है कॉर्निया से एंटर होके कहाँ गिरता है, आइरिस प्यूपिल. ठीक है. फिर वहाँ से लेंस पे गिरता है और लेंस क्या करता है, फोकस करता है ऑन रेटिना. पीछे की तरफ होती है रेटिना. रेटिना होता क्या है, दिस पार्ट वेयर लाइट गेट्स फोकस्ड एंड इमेज इज फॉर्म्ड. वो एक स्क्रीन होता है. ऐसा स्क्रीन है जो फोटो रिसेप्टर सेल से बना होता है. वापस जाते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन से, सॉरी नॉट फोटो रिसेप्टर सेल, लाइट रिसेप्टर सेल्स यानी सेंसिटिव टू लाइट्स. ठीक है. रेटिना क्या है, लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, नॉट फोटो रिसेप्टर्स, लाइट रिसेप्टर्स. ठीक है. लाइट रिसेप्टर्स कौन से हैं, रॉड्स एंड कॉन्स. ठीक है. इसका बना होता है रेटिना. ये एक स्क्रीन की तरह एक्ट करता है जहां पे इमेज फॉर्म होता है. ठीक है. यानी आई लेंस क्या करता है, फोकस करता है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना. समझ गए. तो ये रेटिना जो रॉड्स एंड कॉन्स का बना होता है, उसमें रॉड्स मतलब ये जो फोटो सेंसिटिव आई मीन लाइट सेंसिटिव सेल्स जो है वो दो तरह के हैं, रॉड्स एंड कॉन्स. तो रॉड्स क्या होता है, रॉड शेप का होता है. ठीक है. जो सेंसिटिव होता है डिम लाइट पे, यानी दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर विजन इन डिम लाइट, जैसे रात, ड्यूरिंग नाइट. ठीक है. मतलब ये कलर्स का आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता है. कलर्स के इंफॉर्मेशन आपको कौन से सेल्स देते हैं, कॉन्स देते हैं. ये सेंसिटिव होता है टू कलर्स, सेंसेशन ऑफ कलर. इट इज द कॉज और मतलब कॉन्स ऑल्सो कॉज द सेंसेशन ऑफ कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन आर आईज. मतलब इट इज प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ द आई विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन. ठीक है. यानी कॉन्स डू नॉट फंक्शन इन द डिम लाइट. कहने का मतलब ये है, यानी इट इज प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट या नॉर्मल लाइट बोल सकते हैं. रॉड्स सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के लिए, कॉन्स सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के लिए. कॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर्स. ठीक है. एंड रॉड्स किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, विजन इन डिम लाइट. ठीक है. तो रेटिना पे इमेज बनता है. रेटिना क्या है, लाइट सेंसिटिव सेल से बना हुआ स्क्रीन है और वो लाइट सेंसिटिव सेल्स कौन से, रॉड्स एंड कॉन्स. ठीक है. अब आपने देखा होगा इस डायग्राम में, देखो ध्यान से, आपको एक लिक्विड नजर आएगा, एक्वेस ह्यूमर. यहाँ पे जो एक लिक्विड है कॉर्निया और इसके बीच में, लेंस के बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं एक्वेस ह्यूमर. उसी तरह लेंस और रेटिना के बीच में लिक्विड है जिसको हम कैसे कहते हैं, विट्रस ह्यूमर. तो ये दोनों लिक्विड का काम क्या है देख लेते हैं. ठीक है. ये जो एक्वेस ह्यूमर है एक थिन ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है जो बना है 99% पानी का और 0.1% में शुगर, विटामिन, प्रोटीन्स और बाकी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है. ठीक है. इसका मेन काम क्या है, दिस फ्लूइड नॉरिशेस द कॉर्निया एंड द लेंस एंड गिव्स द आई इट्स शेप.
मतलब वो प्रेशर मेंटेन करता है, उसमें ट्रांसपोर्ट करता है विटामिन सी, और वो प्रोटेक्ट करता है आँखों को अगेंस्ट डस्ट, विंड, ग्रेन्स, जो पार्टिकल्स एयर पार्टिकल्स में प्रेजेंट होता है, इन सब चीज़ों से हमारे आँखों को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये शेप देता है आँखों को, नॉरिश करता है कॉर्निया और लेंस को, ठीक है। वैसे विट्रस ह्यूमर जो प्रेजेंट है लेंस और रेटिना के बीच का, जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो लिक्विड पार्ट है, तो उसका काम क्या है, ये रेटिना के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। यानी लाइट सेंसिटिव टिश्यू एट द बैक ऑफ द आई दैट एक्ट्स लाइक द फिल्म ऑफ द कैमरा, ये रेटिना को डिस्क्राइब किया है। तो ये क्या करता है, प्रेशर ऑफ द विट्रियस ह्यूमर हेल्प्स टू कीप द रेटिना इन प्लेस, रेटिना के पोजीशनिंग में काम आता है, ताकि लाइट क्या हो, फोकस हो रेटिना पे और इमेज बने। तो रेटिना का जो पोजीशन है उस पर जो प्रेशर का काम करता है, जो मेंटेन करने का काम करता है, वो कौन काम करता है, विट्रस ह्यूमर काम करता है। द प्रेशर ऑफ द विट्रस ह्यूमर हेल्प्स टू कीप द रेटिना इन प्लेस, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या देखा, कॉर्निया देखा, ठीक है। कॉर्निया से आइरिस, प्यूपिल, आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को कंट्रोल करता है, ये देखा हमने। एक्वस ह्यूमर का काम देखा। लेंस देखा, लेंस कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ट्रांसपेरेंट बना हुआ लेंस है, ठीक है। हमने ये देखा। फिर देखा ये जो सीलरी मसल्स है वो लेंस को होल्ड करता है, उसके बारे में देखा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट विट्रस ह्यूमर राइट नाउ। वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट रेटिना, इट इज़ अ सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कंटेनिंग रॉड्स एंड कॉन्स, ये देखा। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑप्टिक नर्व और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। ये जो ऑप्टिक नर्व दिख रहा है आपको, ये यहाँ से जाता है, और एक ब्लाइंड स्पॉट है, वो क्या है देख लेते हैं। ऑप्टिक नर्व और रेटिना, एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, ठीक है, इन द आई देर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल्स। ये जो पार्ट है ऑप्टिक नर्व और रेटिना के जंक्शन में, एक ऐसा रीजन आता है जहाँ पे कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, मतलब ना रॉड्स है ना कॉन्स है, जिसके वजह से उस पार्ट में, ड्यू टू विच नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट। ऐसे स्पॉट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। यानी एक स्मॉल एरिया ऑफ रेटिना है, ठीक है, इट इज अ स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना इनसेंसिटिव टू लाइट वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, ठीक है। इनसेंसिटिव टू लाइट होता है एंड द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई समवेयर अराउंड हियर, ठीक है। So when the image of the object is formed at blind spot in the eye, it cannot be seen by the eye. यानी blind spot is not sensitive to light because there are no light sensitive cells like rods or cones in this region. समझ गए क्या होता है, ठीक है। सो अब क्या होगा कि अभी जैसे देखा हमने, ब्लाइंड स्पॉट क्या है, वेयर द ऑप्टिक नर्व एंड ब्लड वेसल्स लीव द आई बॉल, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं उसको, या आप कैसे बोल सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट को, एक एरिया है रेटिना का जो इनसेंसिटिव है टू लाइट वेयर ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, आप कैसे भी उसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो देर आर नर्व्स विच टेक द इमेज टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। सो इट कैरीज इमेजेस टू द ब्रेन वेयर दे आर प्रोसेस्ड एंड वी इंटरप्रेट व्हाट द थिंग इज, वॉट एवर वी आर सेइंग, कि वो क्या है वो समझ में तब आता है। तो इस नर्व्स को ही हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। अब ये जो विजन है जो हम देखते हैं, अगर जैसा कि एक ब्राइट ऑब्जेक्ट को देखा और हमने आंखें बंद की, तो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन आवर आईज फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई डज नॉट फेड अवे इमीडिएटली, है ना। मतलब आप आंख बंद करके बैठते हो तो आपको वो इमेज थोड़े सेकेंड्स के लिए ही सही पर आपको नजर आता है, राइट। सो द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन बाय आवर आईज परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब है कि रहता है, रिमेन्स ऑन रेटिना। कितने देर के लिए रहता है, अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड का 1/16 पार्ट तक ही रहता है, इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज डिसअपियर्ड फ्रॉम आवर व्यू, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है रेटिना में टेक अ लिटिल टाइम टू कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। सो ये जो एबिलिटी है ऑफ एन आई टू कंटिन्यू टू सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज डिसअपियर्ड, उसको कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, समझ गए, ठीक है।
सो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन अलग से टर्म है. ये क्या होता है कि एबिलिटी होता है आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ. ठीक है, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, उसको हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन. ये हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास वे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफेक्ट्स. ठीक है, डिफेक्ट्स के बारे में देखेंगे हम, कैसे आंखों को हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ आवर आईज, रेंज ऑफ विजन क्या है नॉर्मल ह्यूमन आई का, ये देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास.